यहां से 40 फीट दूर एक कब्र है, उस कब्र को खोदा जा रहा है। वही वो कब्र है जिसमें अल्ताफ को दफन किया गया था, वही अल्ताफ जिसकी मौत, मैं कहूंगा हत्या, आज से करीब करीब 3 महीने पहले कासगंज कोतवाली में हुई थी। और कोतवाली के वॉशरूम में प्लास्टिक की पाइप से लटक कर फांसी लगाने की थ्योरी पुलिस ने गढ़ी थी। अभी हाईकोर्ट के निर्देश पर उसकी, अल्ताफ की डेड बॉडी 3 महीने बाद उस कब्र से निकाली जा रही है। पुलिस वाले हैं, कुछ गवाह हैं और कुछ परिजन हैं अल्ताफ के। और ये 3 महीने पहले जब घटना हुई थी, अगर आप सबने वो तस्वीर देखी होगी, 5.25 फीट का लड़का अल्ताफ, जमीन से 2 फीट ऊंची प्लास्टिक की पाइप थाने के वॉशरूम में, जिस पाइप पर अगर 4 किलो का वजन डाल दें, एक भरी हुई बाल्टी डाल दें, तो प्लास्टिक की पाइप जमीन पर आ गिरे। उस प्लास्टिक की पाइप पर अल्ताफ लटक भी गया, फांसी भी लगा ली। जमीन से 5.25 फीट ऊंचा दिखने वाला लड़का 2 फीट पर फांसी भी लगा लिया। और उसके बाद पुलिस ने थ्योरी भी कर दी। आज पुलिस के मुंह पर तमाचा है जब हाईकोर्ट के कहने पर यहां बॉडी निकाली जा रही है। पोस्टमार्टम होगा दिल्ली के एम्स में, क्योंकि परिजन चाहते हैं उसे इंसाफ मिले, पता चले किस टॉर्चर से गुजरा अल्ताफ थाने में उस शाम कि उसकी मौत हो गई है। और वहां कासगंज जिले के एसपी, क्या नाम है भूल गया, रोहन प्रमोद बोत्रे भी वहां मौजूद हैं, उनके साथ पुलिस वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि यही वो एसपी हैं जो उस वक्त भी कासगंज में पोस्टेड है। और दिलचस्प बात यह है, पुलिस थाने में टॉर्चर करके किसी को मार दिया जाए, एसपी का कुछ बिगड़े नहीं, छोटे मोटे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आईवास के लिए कार्रवाई हो, और वही एसपी आज यहां हाईकोर्ट के निर्देश पर कब्र खुदवा रहे हो, तो सोच सकते हैं एसपी का तो कुछ बिगड़ा नहीं। ये योगी राज है। और मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, वो अल्ताफ नहीं होता, वो सुनील होता, वो अनिल होता, वो राजीव होता, वो संजीव होता, तो शायद ये रोहन प्रदीप बोत्रे जो भी नाम है उनका, या तो इनका ट्रांसफर होता, या थाने में वो इस तरह से पुलिस टॉर्चर का शिकार होकर जमीन से 2 फीट ऊंची नाली पे, नलके पर लटक कर उसकी मौत नहीं होती। लेकिन अब परिवार के लोगों को लगता है कि उसे इंसाफ मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि 3 महीने बाद कब्र से लाश निकलती है, और अगर उसका पोस्टमार्टम होता है, भले दिल्ली के एम्स में हो, एक पैनल बनाया गया है, तो क्या यह पता लगाया जा सकेगा कि वो किस टॉर्चर से गुजरा था? क्या यह पता चलेगा कि उसके साथ क्या पुलिस ने बर्ताव किया? ये अभी इसका इंतजार करना पड़ेगा। और एक बात, उस समय पुलिस ने लीपापोती के लिए बहुत कहानियां गढ़ी, उन कहानियों से पर्दा उठेगा क्या, ये भी एक बात है। लेकिन शक इसलिए है कि एसपी तो वही है जो तब था जब लीपापोती की गई। एसपी तो वही है जिसका तब वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो में उसी एसपी ने, जो आज वहां कब्र के पास खुदाई करवा रहे हैं, उसी एसपी ने उस मौत को जस्टिफाई किया था। मुझे याद है कासगंज के एसपी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था अल्ताफ ने फांसी लगा ली। एक आईपीएस अधिकारी, 2 आंखें उनके पास भी होंगी, 2 आंखें मेरे पास भी हैं, और हर शख्स के पास 2 आंखें हैं, जिन्होंने 2 आंखों से उन तस्वीरों को देखा है, जिस तस्वीर में देखकर पता चल रहा है इस टोटी से, इस नल से लटक कर 5 फीट 5.25 फीट का कोई लड़का जान नहीं दे सकता, फांसी नहीं लगा सकता। और आईपीएस अधिकारी उस फांसी को अगर जस्टिफाई कर रहा था, आईपीएस अधिकारी अगर अपने वर्दी वाले कातिलों को बचा रहा था, तो क्या समझे कि क्या ये पुलिस की ये फौज, ये लोग क्या सही जांच करेंगे? उम्मीद सिर्फ पोस्टमार्टम पर है, और उम्मीद परिवार को है, उम्मीद हाईकोर्ट के उस निर्देश पर है। लेकिन सवाल तो योगी राज पर है, सवाल योगी की सत्ता पर है, सवाल उस सरकार पर है जो सरकार हिंदू मुस्लिम में विभेद करती है, सवाल उस शासन पर है जिसके लिए मरने वाला अगर मुस्लिम है, थाने में टॉर्चर सहने वाला अगर मुस्लिम है, उसकी आंखें बंद हो जाती है। लेकिन अगर वो कोई और होता, हिंदू होता, तो पूरे यूपी में शोर होता, हंगामा होता, बीजेपी की पूरी आईटी सेल, केंद्रीय मंत्री, तमाम लोगों के बयान होते। लेकिन अल्ताफ का क्या कसूर? क्योंकि वो अल्ताफ था और उसके पिता का नाम चांद मियां है, जो गरीब आदमी मजदूर है। अल्ताफ भी टाइल्स लगाने का काम करता था। जिस उम्र में
सपने देखने का उम्र था, उसकी शादी हुई नहीं थी। अभी उनके पिता से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन पुलिस टॉर्चर का शिकार हो गया। बहरहाल तकलीफ के साथ चूंकि मैं जा रहा था मैनपुरी कासगंज होके, तभी एक संवाददाता ने मुझे बताया कि हाँ बॉडी निकाली जा रही है। 9 फरवरी को हाईकोर्ट का आदेश है और उसके मुताबिक 10 दिन में बॉडी निकाली जानी थी, तो आज बॉडी निकाली जा रही है अल्ताफ़ की। और ठीक 3 महीने पहले 9 नवंबर, अगर मुझे तारीख याद है कोई करेक्ट करेगा, 9 नवंबर को कासगंज कोतवाली में उसकी बॉडी मिली थी। और एक सरकार का काम करने का तरीका होता है, ऊपर बैठे अधिकारियों को छोड़ दो, नीचे बैठे कुछ लोगों का ट्रांसफ़र कर दो, लाइन हाजिर कर दो। 1-2 महीने में बात जब ख़त्म हो जाए फिर वापस उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। क्या पता फिर किसी अल्ताफ़ को शिकार बनाएंगे, निशाना बनाएंगे।